रेत माफियाओं ने जिले में सोने से ज्यादा महंगी कर दी रेत। जिले में इस समय रेत माफियाओं का सिंडिकेट बड़े पैमाने पर रेत के जिले की सीमा में बने वन्य प्राणी अभ्यारण्य मेलघाट सतपुड़ा कॉरिडोर में बहने वाली नदियों से रेत का खनन करने से नदियों का जलस्तर गिरता जा रहा है। बरसाती नदियां जो कि मई जून तक बहती थी वह पूरी तरह सूखने लगी है। नालों में बड़े पैमाने पर जेसीबी पोकलिन मशीनों से की जा रही खुदाई एवं प्रतिदिन 200 से 400 तक रेत के डंपरों से हो रहे परिवहन के कारण जिले में संरक्षित वन्य प्राणी अभ्यारण्य में पीने के पानी के अभाव में वन्य प्राणी काल की गाल में समा रहे या फिर अपनी बसाहट छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर निकल पड़े हैं। इधर सोने से अधिक महंगी रेत के चलते आम आदमी का सपनों का घर बनना मुश्किल हो गया है। रेत माफियाओं पर अब राजनीतिक दल आरोप लगाने लगे हैं कि वो मीडिया से लेकर उच्च अधिकारियों को रुपया बांटकर अपने अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं करता है। आज अगर उसको जिनके पास 10-10, 15-15 डंपर है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ट्रैक्टर ट्राली वालों को पकड़ लेते हैं। प्रशासन से ये निवेदन है कि ये रेत का आज कहीं की कहीं महंगाई जा रही है, कहीं की कहीं महंगाई रेत हो रही है, जिससे एक आम आदमी को घर बनाना बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर आवाज़ उठाए। क्या नाम है आपका? कुंदन राजपाल, में सीटू का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, यहाँ पे उप संयोजक जिले का। राजपाल जी, अभी जो रेत के बारे में आपका क्या कहना है? रेत का अवैध उत्खनन जिले में इतना बड़े पैमाने पर हो रहा है, पर जिला प्रशासन जो खनिज विभाग सोया हुआ है और सीपी मिश्रा जो एक वहाँ पे जो संचालन कर रहा है शाहपुर से जिले का, और वो मीडिया वाले को तथाकथित जो भी है इन लोगों को पैसे देके मामला को रफा दफा कर रहा। पिछले समय खनिज विभाग को भी ब्रह्मा भलावी पूर्व विधायक एक जिम्मेदार व्यक्ति ने 500 ट्रक अवैध रेत का परिवहन का वहाँ पे उन्होंने भावरा के पास का बतलाया था, शिकायत भी की थी लिखित, पर उस पर खनिज विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे चिल्कापुर में जिले में अनेक जगह पे अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है, तो उस पर प्रशासन, जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इनकी सब मिली भगत चल रही है, खनिज उत्खनन वालों की साथ में ठेकेदार के और इनके सब, और अवैध उत्खनन बहुत हो रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान एक तो रॉयल्टी कर उसका हो रहा है, शासन को जो आय होना चाहिए वो नहीं हो रही, सब अफसरों के जेब में जा रही है और कुछ और तथाकथित लोगों के ठेकेदार के। इसमें आम जनता जो परेशान हो रही रेत के बारे में, महंगी हो रही है, आम जनता परेशान है। कैसे परेशान है बताएंगे आप? उनको रेत उपलब्ध नहीं हो रही और एक एक डंपर वालों को उनके ऊपर कार्रवाई कर दे रहा है। जिनके पास 10-10, 20-20 डंपर है उन पे जो पटिया लगा के जो परिवहन हो रहा है, उस पर कलेक्टर साहब ने बोला था कि इस पर रोक लगना चाहिए, पर खनिज विभाग और परिवहन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? मैं मेजर विनोद यादव, समाज सेवी। विगत 10 वर्षों से गरीब, कुचले, आदिवासी, गोरकू समाज के ऊपर में लगातार सामाजिक कार्य कर रहा हूं और जहां तक हो सके इन दबे कुचले लोगों की, जो समाज के बहुत ही नीचे स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम हमेशा करता हूँ। रेत वाला क्या मामला? जो रेत से संबंधित मामला है, हमारा जिला जो है बहुल आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ गरीब जनता रहती है। यहाँ की जनता को ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या रेत कोई ठेकेदार द्वारा या प्रशासन द्वारा नीलाम की हुई है, न उसका कोई शासन द्वारा तय रेट निर्धारित है, न कि वो है। यहाँ की रेत उत्खनन इस तरह से है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई इसमें राजनेता ध्यान दे रहे हैं। बुरी तरह से रेत का खनन हो रहा है, पर्यावरण बुरी तरह से टूट रहा है। जिस तरह से जिला के अंदर 2-2 टाइगर रिजर्व होने के बाद आज पशु और पक्षी रेत के उत्खनन के कारण भूखे और प्यासे मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई इस बात पे लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायत की शिकायत का मूल आधार क्या आपका?
रेत का जो अवैध परिवहन हो रहा है उसके बाबत मैंने कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी को शिकायत की थी। जी, क्या शिकायत? पट्टियाएँ लगी हुई है, कलेक्टर महोदय के आदेश थे कि ऊपर जो पट्टियाएँ लगी है, रिप लगी हुई है डंपरों की, वो हटाई जाए। तो क्या है कि छोटे एक दो डंपर वालों की कट गई है, बाकी लेकिन जिनके पास 8-10 डंपर है उन लोगों को आश्रय दे रहे हैं माइनिंग अधिकारी और उनकी नहीं काट रहे। ये जो बड़े पैमाने पर जो लगभग कितने डंपर जो परिवहन कर रहे हैं? ये मान के चलिए अभी 30% लोगों को काट दिए, 30-40% लोगों की, और बाकी की नहीं कटी है। तो इसमें रेत वालों का क्या रोल है? रेत खदान वालों को जब आदेश कर दिया गया था माइनिंग अधिकारी की ओर से कि रिप लगी हुई गाड़ियां ना भरे, तो रात में वो गाड़ियां भर रहे हैं और एक ही राइड पे 2 बार निकल रही है गाड़ी। जो बड़े पैमाने पर रेत का जो अवैध परिवहन, इस बारे में आप आगे क्या आपकी रणनीति? मैंने कलेक्टर महोदय को आदेश कर आवेदन किया था, निवेदन किया था, उसके बाद देखेंगे, नहीं तो फिर CS के वहाँ पे आवेदन करूँगा।